हेलो 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 लती जी। लती जी वही जा रही है आपको मेरी, प्लीज एक बार बताएंगे। और सब लोग कहाँ रह गए? भाई आ जाओ। हेलो 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 लती जी। सॉरी मतलब लालती जी, एक बार प्लीज आप मैसेज करिए, वही जा रही है आपको मेरी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे हो जी? आ जाओ जी, आ जाओ। और सब लोग कहाँ पे रह गए? जी बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हो? ये सारे के सारे गायब दिख रहे हैं। हम ठीक हैं, ओके आप ठीक हो? वेरी नाइस जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। आ जाओ। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे। वॉइस वगैरह सब सही आ रही है ना? हेलो शालिनी, वॉइस वगैरह आ रही है ना आपको सब सही? हेलो 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 हेलो, ओके। थैंक यू। हेलो 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 शालिनी जी, हेलो हेलो हेलो। सो भाई गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है मतलब, है ना? यूट्यूब मुंह से निकलता है मेरा ना। गुड इवनिंग अभी सबको, गुड इवनिंग, आ जाओ सब। स्वागत है आपका अपने फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग पर चपाटी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आपको पता ही है, कोई नहीं, इतने ये लोग आ जाएंगे। तो आज से हम क्या है, अपने चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है जी, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? हाँ, तो आज हम क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपना। और आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या है ना, कि थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, मतलब समझने की चीजें ज्यादा है, बट वहां से जहाँ से एग्जाम में आता है वो चीजें थोड़ी कम है। बट पढ़ने के लिए उसमें बहुत सारा लगता है। ऐसा होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत छोटा सा है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, बट पढ़ने के लिए उसमें ना काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, एक सेकंड। तो बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने को, ठीक है? इतने और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे, जैसी इनकी इच्छा। और आप लोग भाई अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दीजिए, और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था ना, चाइल्ड डेवलपमेंट को इतना मतलब सीरियस किसी ने लिया नहीं था चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो बोलते थे कि देखो जी, जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट तो खुद ही ऑटोमेटिकली वही माँ बाप से सीख लेता है बच्चा। बच्चा तो फैमिली में आके क्या है, सीख लेता है, उसको अलग से सीखने की क्या जरूरत है? उसको अलग से सीखने की क्या जरूरत है? इस तरीके से क्या है जी, चीजें भूली जाती थी, है ना? हाँ जी। तो कि भाई इससे चीजों को सीखने की क्या जरूरत है, तो 16, जब हम 16वीं सदी की बात करते हैं,
तो 16वीं सदी तक भी यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट आया था नहीं। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हुए चलते हैं कि मैम ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट भाई कब से क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट कब से हमारा क्या है लाइफ में चाइल्ड डेवलपमेंट आया। तो बेटा उसी को क्या है आज हम स्टार्ट करते हुए इसी को क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से क्या है भाई इसमें क्या है। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं मैम जी। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ बेटा। तो कुछ चीजें, गुड इवनिंग दिव्या, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। फिर क्या हो गया मैम, जय मैम जी जय मैम, आप तो धोखा दे रहे हो। और फिर मैम कहेंगे बेटा हमने धोखा ना दी, तुम धोखेबाज निकल गए, है ना। आ जाओ, गुड इवनिंग। तो बेटा देखो, एक सेकंड पर। तो जब हम किसकी बात करते हैं ना बेटा, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हो, तो चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी हम क्या जानेंगे बच्चे, हिस्ट्री जानेंगे। तो आप कहोगे मैम इसकी हम हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा तुम्हें क्लियर दिख रहा है ना, या लाइटिंग का थोड़ा सा लग रहा है। एक्चुअली एक लाइट ना बेटा खराब हो गई, एक लाइट, तो अभी वो कल तक आ जाएगी दूसरी। कल तक या देखो कब तक आएगी यार, एक तो डिलीवरी का ना बहुत ही तगड़ा। हेलो मिस्टी, क्या हाल चाल, आ जाओ बच्चे। तो जब हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, बाल विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम बांटते हैं किसमें, आप कहोगे मैम इसको हम देखते हैं तीन भागों में। ठीक है बच्चे, कितने, तीन भाग। तो आप कहोगे कि मैम वो तीन कौन कौन से भाग हैं। ठीक, तो जब हम इसके बच्चे बाल विकास की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसको हम तीन भागों में बेटा बांटते हुए चलते हैं। तीन भागों की इसकी हम बात, तो पहला भाग जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, वो हमारा होता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, ठीक है। फिर हमारा विकासनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान हो गया हमारा, ठीक है जी। ठीक, नंदी आपकी घड़ी, हाँ याद नहीं रही मुझे आज पहनने। उसके बाद बच्चे आ जाता है हमारा, ठीक है, बाल मनोविज्ञान हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, विकासनात्मक मनोविज्ञान हो गया बेटा। उसके बाद जब आगे बात करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, बाल विज्ञान। बाल विज्ञान, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, बाल विज्ञान आ जाएगा। बेटा अब देखो, बहुत ही, हाँ कलाई अजीब सी लगी ना, मेरे को भी लग रही है, एक तो मेरी खराब हो गई यार। वो ऐसा हुआ, उसमें जो मेरी स्मार्ट वॉच थी वो यार गोवा खराब हो गई पानी में, समुद्र के पानी में लहर गई बेटा, वो लहरों 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 लहर हो गई वो। तो बाल मनोविज्ञान की बेटा हम बात करेंगे ना, और विकासात्मक विज्ञान हो क्या है बच्चे फिर हमारा। तो जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो ये जो बेटा जब हम इसकी बात करते हैं कि मैम मुझे बता दो हमें कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो बच्चे ये चलता है कहाँ से कहाँ तक, ये चलेगा आपका गर्भावस्था से, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। गर्भावस्था से कहां तक बेटा, प्रौढ़ावस्था तक क्या है बच्चे, ये चलता है। अब विकासनात्मक जो हमारा होता है बच्चे, ये हमारा चलता है कहां से कहां तक, तो ये चलेगा हमारा गर्भावस्था से, गर्भ अवस्था से बच्चे मृत्यु, मृत्यु तक, वोम टू टर्म, ठीक है। वोम टू क्या है बच्चे, टर्म, ठीक है। गर्भावस्था से कहां पे बच्चे,
गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक क्या है बच्चे, ये हमारा चलता है। सेम बच्चे जब हम बाल विज्ञान की बात करेंगे तो आप कहोगे मैम ये भी हमारा क्या है, गर्भावस्था से मृत्यु तक क्या है हम, ये भी हमारा चलता है। ये भी बच्चे कहाँ से, गर्भावस्था से, गर्भ अवस्था से मृत्यु तक क्या है बच्चे, ये भी हमारा तब तक क्या है बेटा चलता है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम बाल किसकी बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मैम बाल मनोविज्ञान तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, कि मैम ये ऑटोमेटिकली हमारा किस में आ जाएगा, विकासनात्मक मनोविज्ञान में आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चे गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की बात चल रही है। पर जब हम यहाँ बात करते हैं विकासनात्मक मनोविज्ञान की, ये बच्चे इसका सब पार्ट है, ये बहुत छोटा पार्ट है। ये फिर विकासनात्मक मतलब गर्भावस्था से जब मृत्यु तक की बात करिए तो आपको पता ही होगा कि मैम ये तो इसी में ही आ जाएगा, ये क्या है बेटा, इसी में ही आ जाएगा। और ये भी हमारा बच्चे बाल विकास जो होगा ये भी क्या है बेटा, ये भी हमारा क्या हो गया, ये सब क्या है बेटा इसी के विकासनात्मक, ये पूरा का पूरा इन्हीं की क्या है सब पार्ट। ठीक है, मतलब ये भी ठीक है, तो ये दोनों से अब हमें पढ़ना क्या है, तो आप कहोगे मैम हम बाल विकास क्या है पढ़ते हैं, और क्या है बच्चे हम बाल विकास के बारे में, हम पूरा का पूरा बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आया बेटा, इतना समझ आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मनोविज्ञान किस में आता है, तो आप बोलोगे विकासनात्मक मनोविज्ञान किस में आता है बेटा, बाल मनोविज्ञान। आप बोलोगे मैम विकासनात्मक मनोविज्ञान में आता है। ठीक है, अगर ये वाला नहीं दिया हुआ बेटा, वहां पे बाल विज्ञान दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बाल विज्ञान में आता है। ठीक है, अब बेटा मेरे ध्यान से ये बात सुनो आप। अब इसमें क्या है ना, अब इसमें बहुत सारी चीज क्या है, सिर्फ पढ़ने पढ़ने के, जो आपको सिर्फ केवल क्या है एक रीडिंग की तरह आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे एक पीडीएफ क्या है ओपन की जा रही है, उसको आराम से आप सुनते हुए, मतलब सुनते हुए नहीं, देखना आराम से, साथ के साथ बता दिया जाएगा क्या क्या आपको उसमें नोट डाउन करना है। ठीक है, जस्ट वेट। एक सेकेंड मेरे बच्चे, एक मिनट रुकना। हाँ, अरे ये भी नहीं है, एक मिनट बेटा। ये वाली नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, दूसरी ओपन करनी पड़ेगी, ये नहीं है। 2 मिनट दो मेरे को, क्योंकि मैंने आज ही उसको वो किया था ना, तो थोड़ा सा एक बार देखना वो, 1 मिनट। 1 मिनट बच्चे प्लीज। बेटा 1 सेकंड बस। अरे यार, की तो थी, मैंने कहाँ गई, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रही। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, आप कभी सोचो मैम टाइम, क्योंकि बेटा वो बोर्ड पे ना काफी टाइम उसमें लग जाएगा, बोर्ड पे करने में। आज कितनी तारीख है, 1 मिनट। एक मिनट दो बस बेटा मेरे को आप।
सॉरी, है ना। सोचोगे मैम इतना टाइम लगा रही है। मेरे को यही है बेटा, मतलब थोड़ा टाइम बच जाए। शिट यार, इसमें टाइम लग जाएगा। डाउनलोड भी की थी मैंने। बस तारीख, चलो छोड़ो भाई, बोर्ड पे ही कर लेते हैं, कोई नहीं। मेरे को दिख नहीं रही एक्चुअली वो पीडीएफ, मैंने शेयर तो की थी। 2 मिनट दो, उसको दोबारा शेयर कर देते हैं एक बार पीडीएफ को। दिख नहीं रही है। आप लोग हो ना, कभी सोचो मैम गायब हो गई, बेटा मैम यही है। कोई नहीं, चलो छोड़ो, बोर्ड पे ही करते हैं। नहीं हो रही ओपन, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही है मेरे को। अभी इतनी मेहनत से बनाई मैंने आपको पूरे दिन, और वो गायब ही हो गई, दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। छोड़ो बेटा, फिर आ जाओ, एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी बच्चा पार्टी, मिली नहीं मेरे को पीडीएफ। हाँ, आराम से मैम जी, पता, एक सेकंड में दोबारा इसको शेयर करूँ पीडीएफ को। ये पता नहीं क्या हुआ, मैंने शेयर की अच्छी खासी पीडीएफ, और ये पता नहीं इसमें दिख क्यों नहीं रही। 2 मिनट दो बेटा। हाँ, लहरों में डूब गई बेटा पीडीएफ, होता है, लहरों में डूब गई। ले लो बेटा तुम मजाक मैडम की ना अपने, मैम लहरों में डूब गई, लहरों में डूब गई बेटा। Shit. अरे वो दूसरी है, वो डिलीट डिलीट कर देंगे, ये वो पीडीएफ नहीं है बेटा। मैम आया मैसेज, कोई मैसेज ना बेटा। चलो, और मैंने ना कभी कभी ना, इसमें ना फाइल में ऐसे ही होता है, और मेरे को ना फिर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। कितने घंटे लगे पता है मेरे को ये पीडीएफ बनाने में, इतना टाइम लगा इसे चेक करने की, मतलब टाइम बच जाएगा बच्चों का, और सारा अपना क्या है, आज ही इसको फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे तो दिख रही है यार, ये वहां क्यों नहीं दिख रही, वहां क्या दिक्कत है इसमें दिखने में। सॉरी बेटा, देखो आज ही टाइम लगेगा, ठीक है, आज ही टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर रोज रोज का थोड़ा सा बच जाएगा। कभी तुम सोचो, मैसेज आया, तुम मैसेज देख लो पहले, है ना। मैसेज आया, मैं मैसेज वैसे ही आया बेटा। एक सेकंड रुको आप लोग, क्योंकि पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। डाउनलोड, हाँ मैसेज आया, वो वैसा ही मैसेज आया होगा मैसेज। रुक जाओ, थाम हो जा रहा, 1 मिनट रुको। आई होप आ गई हो यार, प्लीज भगवान जी यार, ऐसा मत करो यार आप। रिसेंटली, बता यार, सब फाइल दिख रही है इसमें, सिर्फ उसको छोड़ के, और जबकि क्यों नहीं दिख रही डाउनलोड में, डाउनलोड भी किया है मैंने अभी। भगवान जी प्लीज, नो मार्च। ना भाई, ये तो कसम खा ली इसने बेटा, मैं ना देखूं, कसम खा ली, ये ना देख रही। इसमें भी नहीं दिख रही है ये, नहीं जी, ये कल ही देखना, मेरे को बाद में थोड़ा चेक करनी पड़ेगी ये।
कहाँ से गई, इसमें दिख रही है और इसमें दिख नहीं रही यार ये 14 मार्च। अरे देवी दिख जाए यार। आई होप सारी फाइल्स है इसमें, सिर्फ एक इसको छोड़ के सब दिख रहा है इसमें A to Z। चाइल्ड डेवलपमेंट ये रही, ये क्या भगवान जी, एक मिनट बेटा शायद, ये तो एक ही पेज है। भाई थोड़ी देर रुक जाओ बस, आज थोड़ा झेल लो बेटा। गौगा मैडम क्या हो गया बेटा, मैडम क्या PDF ये है तो ये एक ही पेज है इसमें। जाइयो ना कभी, सोचो मैम आलसी हो, भगलो कभी यहाँ से। ये देखो दूसरे दूसरे जा रहे हैं तुम्हारे, तुमको जो चाहिए वो जानेगा। छोड़ो भाई। लास्ट बार देख रहे हैं, अगर मिल जाता ठीक है, नहीं तो भैया चलो। अरे यार सारी फाइल है देखो, ये पूरी पड़ी हुई है, वही नहीं मिल रही। कोई बात ना बेटा, चलो छोड़ो, आओ आ जाओ यार, छोड़ो छोड़ो बच्चे। जब कुछ चीज चाहिए होती है तब इसमें फाइल मिलती है। यहाँ तक समझ आ गया ना बेटा, आगे बात करो। देखो बेटा, हुआ क्या, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो इसमें हुआ क्या था बच्चे, ये भी मैसेज गया होगा तुम पे, बट ये वैसे ही गया है, छोड़ दो उसे। ठीक है, अब तो जब हम किसके बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो इसमें हुआ क्या, सारे गायब हो गए क्या तुम लोग, सारे गायब हो गए क्या? यार बड़ी अजीब बात, तुम सारे गायब। नो मैम जी, मुझे दिखना रहे ना। है यही सब, अच्छा आ जाओ। ये देखो कितनी बढ़िया PDF बना रखी थी यार मैंने, ये देखो, ये देखो पूरी PDF बना रखी थी यार मैंने, देखो ये ऊपर पता नहीं क्यों नहीं इसमें यार गई है, पूरा का पूरा जल्दी जल्दी सारा क्लियर हो जाता। चलो कोई बात नहीं, आओ। तो बेटा क्या हुआ, जब हम बात कर रहे थे कि बाल विकास की दृष्टि से बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया ही कि 16वीं सदी से पहले भी क्या हो रहा था ना, इसके बारे में मतलब कोई ना बात नहीं कर रहा था, किसके बारे में, बाल विकास के बारे में। ठीक है, इसको कोई क्या है बच्चे महत्व नहीं दे रहा था। तो एक समय आया सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ये बेटा इसकी मेन मेन चीज आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, मेन मेन चीज, ठीक है। हाँ मेन मेन चीज बेटा बता दी जाएगी, क्योंकि पूरी PDF आपको क्या है बेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम की जब हम बात करेंगे बेटा, तो एक नाम आता है जॉन ऑमस। क्या नाम आता है बेटा, जॉन ऑमस क्या है बेटा, नाम आता है, और आगे क्या है बच्चे, कमेनियस। ठीक है, तो नाम आता है बच्चे जॉन ऑमस कमेनियस का। इन्होंने क्या किया बच्चे, बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। बालकों के क्या करने के बच्चे, बालकों के समुचित, ठीक है, मतलब सारे विकास के लिए, समुचित विकास के लिए बेटा इन्होंने क्या किया, विकास के लिए बेटा इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर, प्राथमिक शिक्षा पर क्या दिया बच्चे, इन्होंने जोर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे ये आ जाए तो भाई सर्वप्रथम, ठीक है, कि सर्वप्रथम समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर
क्या है, जॉन किसने दिया था, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि मैम जॉन ऑमस कमेनियस ने क्या है सबसे पहले ये दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बच्चे बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, इन्होंने बेटा और क्या किया, तो आप बोलोगे मैम इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक बेटा पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का शुभ आरंभ किया। तो अगर बेटा पूछा जाए वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ किसने किया, किसके लिए बच्चे, बालकों की शिक्षा के लिए, किसके लिए बच्चे, शिक्षा के लिए, तो बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का जो शुभारंभ किया वो भी बच्चे किसने किया, कमेनियस ने किया। ठीक है, किसने किया बेटा, कमेनियस ने किया। तो सर्वप्रथम बच्चे बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, किसने, तो आप बोलोगे जी मैम कमेनियस ने दिया। और शिक्षा पद्धति, ठीक है, और बच्चों की शिक्षा, अगर बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति का जो शुभारंभ किया था वो भी कमेनियस ने किया था। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक, ओके, बताओ जी क्लियर बेटा यहाँ तक। और ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से भी बेटा आपको सिर्फ जो ये मेन चीजें हैं पढ़ना आप सारी, बट जो मेन चीजें आपको बोर्ड पे लिखवाई जाएंगी ना बेटा वो आपको याद करना है। ठीक है, ओके। सॉरी बेटा थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब सी हो गई ना, बस थोड़ा पीडीएफ के चक्कर में ही हो गई। और उसके बाद बच्चे इन्होंने क्या किया था, कमेनियस ने, जब हम बात करेंगे बच्चे कमेनियस की, और क्या किया मैम इन्होंने, तो बच्चे कमेनियस, बेटा इन्हीं कमेनियस ने क्या किया आगे जाके 1628 में, ठीक है 1628 में, हाँ 1628 में बेटा इन्होंने क्या किया था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा, ठीक है स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा बच्चे इन्होंने एक बुक और बच्चे इनकी कौन सी 1657 में, ठीक है स्कूल ऑफ इन्फेंसी 1657 में बच्चे इनकी आई थी, और पिक्टस, ठीक है और पिक्टस नामक पुस्तिका लिखी। तो ये बच्चे इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तिका इनकी क्या है बच्चे, ये इनकी पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आपको पता है, आप बोलोगे मैम ये वाला तो क्या है कितनी बार पूछा गया है, कौन सा, स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसके द्वारा लिखित क्या है पुस्तक है, बुक है, तो बेटा किसने लिखा है ये, आप बोलोगे मैम कमेलियस ने लिखा। फुल नाम बच्चे मैंने आपको पहले लिखा दिया, जॉन ऑमस कमेलियस। ठीक है, ओके, ठीक। अब बच्चे क्या हुआ ना, इनके अनुसार इन्होंने बोला, इनके अनुसार तो इन्होंने बोला कि भैया देखो बालक जो है ना, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। तो आपसे कितनी बार पूछा गया है, जो भैया बाल मन है वो क्या होता है, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक है बेटा, ये भी आपसे कितनी बार पूछा गया है कि भैया ये बता दो बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, ये है किसके अनुसार है, तो बच्चे ये भी क्या है कि कमेनियस ने क्या है ये बोला है कि देखो जी जो बाल मन होता है वो प्रौढ़ मन से क्या होता है जी, अलग होता है। जैसे बोलते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, है ना, आपको ये तो बोलता नहीं दिल तो बड़ा है, तो बच्चे बाल मन जो होता है वो प्रौढ़ मन से क्या होता है, भिन्न होता है। वो छोटी छोटी बातों पे क्या है बेटा रिएक्ट करता है, रोता है, ये मेरी डॉल तो ये मेरी डॉल, ये मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी। बेटा कोई बड़ा आदमी जैसे कि मैच्योर हो गया है वो थोड़ी ना बेटा जाके अपनी मम्मी से निपट जाएगा, ये तो मेरी मम्मी, मैं ना किसी से हाथ लगाने दूंगा, है ना, ये मेरी मम्मी का फोन। सोचो तुम्हारे पापा है या फिर मम्मी, उनकी तुम्हारी नानी वानी या फिर नाना, मतलब कोई भी अदर वे में मत लेना, अगर हो और तुम्हारी मम्मी कहे सुन मेरी मम्मी का फोन है हाथ मत लगा दियो, अगर वे रोने लगे बेटा तो कैसा लगेगा तुम्हें, ये भी बच्चों में सूट होता है।
ठीक है, तो कमेनियस ने बोला बाल बन से क्या होता है जी, भेद होता है। ठीक बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये कहानी थी बच्चे किसकी, कमेनियस की थी। किसकी बेटा, कमेनियस की थी ये वाली कहानी। अब आगे चलेंगे, बताओ ये समझ आ गया बेटा, बोलो जी बोलो, क्लियर है बेटा इतना? चलो जी आगे बात करेंगे। फिर आता है बच्चे 1774, ठीक है। 1774 में आता है बेटा एक नाम, जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। क्या नाम था बच्चे, पेस्टोलॉजी। तो आप तो कह रहे होंगे मैम जे नाम तो कहीं सुनो सुनो हमें क्या है लग रहा है, ठीक है। बच्चे इन्होंने क्या किया था, इनका ना 3.5 साल का बच्चा था। कितना बेटा, 3.5 साल का क्या है बच्चे, इनका एक बच्चा था। ठीक है, कितना बेटा, 3.5 साल का एक इनका नोनू सा क्या था बेटा, बच्चा था। ठीक है, अब इन्होंने बालक के विकास के विस्तृत जो भी क्या है बेटा मतलब विवरण था, जब ये बच्चा क्या है बेटा इनका क्या था बच्चे, इनका जो बाल विकास इन्होंने क्या किया, जब ये छोटा सा बच्चा बेटा पैदा हुआ, पैदा होने से 3.5 साल तक का जितना भी बेटा क्या था विवरण था, मतलब कितना बच्चे, जितना भी विस्तृत इन्होंने क्या किया, विस्तृत विवरण, ठीक है बेटा, विस्तृत विवरण क्या है इन्होंने प्रस्तुत किया। ओके, और याद रखना बेटा इन्होंने प्रथम प्रथम वैज्ञानिक पद्धति जो मानी जाती है बेटा वो पेस्ट्रोलॉजी की मानी जाती है। तो इन्होंने क्या दिया, विकास का प्रथम, ठीक है, प्रस्तुत किया, और विकास का बेटा इन्होंने विकास का उन्होंने शुभारंभ किया था। बट जो माना जाता है बेटा, हेलो रंजना, जो माना जाता है बेटा वैज्ञानिक विवरण, जो माना जाता है वैज्ञानिक विवरण, तो अगर पूछा जाए भैया कि सर्वप्रथम, ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया, तो ये जो विकास का वैज्ञानिक विवरण जो बच्चे प्रथम माना गया है, प्रथम माना गया, तो वो बेटा इन्हीं का ही माना था, जो पेस्ट्रोलॉजी ने अपने 3.5 साल तक के बच्चे का क्या है विस्तृत क्या है बेटा इन्होंने विवरण दिया कि भाई कैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ, क्या क्या उसने शरारतें की, क्या क्या उसने नटखटपन किया, क्या क्या बेटा उसमें अलग अलग डेवलपमेंट है, किस तरीके से उसने सीखा। तो उन्होंने क्या है बच्चे विस्तृत तरीके से विकास का वैज्ञानिक विवरण क्या है बेटा इन्होंने दिया, और इसी को बेटा प्रथम क्या है, प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया। समझ आ गया, बताओ बच्चे समझ आ गया? इसी को बेटा बाल विकास का, ठीक है, बाल विकास का, ठीक है, बाल विकास का प्रथम क्या है वैज्ञानिक विवरण माना गया है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, बताओ कोई दिक्कत बच्चे? हाँ जी, कोई दिक्कत, बताओ। ओके, अब आगे चलते बेटा। अब बच्चे अमेरिका से क्या है ब्रॉन्स अल्कार्ट का नाम आता है, इनका बच्चे ब्रॉन्स अल्कार्ट। अब इन्होंने ब्रॉन्स ये जो थे बच्चे अल्कार्ट जो थे, इन्होंने क्या किया, 1831 में इनके बच्चे दो पुत्री थी। क्या थी बेटा, इनकी पुत्रियां थी, पुत्रियां, ठीक है। तो इनकी जो वो पुत्रियां थी बेटा दो, क्या नाम था पूछा जाता है कि क्या नाम है बेटा इनकी दो पुत्री जगह, एक का नाम था अन्ना और दूसरी पुत्री का नाम था क्या बच्चे, लुइजा, ठीक है। अन्ना और लुइजा की बेटा इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने बच्चे जीवनी, ठीक है, जीवनी
लिखी। तो अगर पूछा जाए कि भैया अन्ना और लुइसा की जीवनी किसने लिखी बच्चे, तो आप बोलोगे मैम वो जो अल्काट जो थे इन्होंने क्या है अपनी पुत्री की। अगर पूछा जाए वो अल्काट की कौन थी, तो बच्चे बेटियां थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो कौन थी, तो आप बोलोगे मैम उनकी पुत्रियां थी। ठीक, डेट तो बच्चे बहुत ही रेयर पूछी जाती है सीडीपी में। ठीक है, और फिर भी मैंने लिखवा दिया 1831 में। ठीक है बच्चे, फ्रांसन अल्काट ने पुत्रियां, इनकी दो पुत्रियां थी अन्ना और लुइजा, तो इस पर क्या लिखी बच्चे, जीवनी। यहाँ तक कोई दिक्कत डियर? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल, आपको बेटा मेन मेन चीजें, बिल्कुल मेन मेन चीजें बताई जा रही है। ठीक है, जहां से डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद बेटा एक नाम आता है, क्योंकि हिस्ट्री है तो बेटा हिस्ट्री में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बच्चे एक नाम आता है किनका, तो आप बोलोगे मैम टेन। क्या बच्चे, टेन, टेन। ठीक है, टेन नाम आता है बेटा। इन्होंने क्या किया, इन्फेंट डेवलपमेंट एक क्या है बच्चे पुस्तक लिखी। टेन ने क्या किया, 1876 में 1876 में बच्चे इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, इन्फेंट, इन्फेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इन्फेंट डेवलपमेंट क्या है बच्चे, इन्होंने क्या लिखी, आप बोलोगे मैम इन्होंने पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में बच्चे जो क्या है बेटा, जो जोर दिया गया, जो क्या है बेटा प्रकाश डाला गया, तो आप बोलोगे मैम प्रकाश डाला गया किस चीज का बच्चे, भाषा विकास, भाषा विकास। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भाई इन्फेंट डेवलपमेंट पर किस चीज पर विकास डाला गया, तो आप बोलोगे भाषा विकास पर क्या है प्रकाश डाला गया। और ये पुस्तक किसकी लिखी हुई थी, तो बच्चे ये टेन की लिखी हुई थी 1876 में। कोई दिक्कत? बताओ बेटा, कोई दिक्कत? बच्चे ये बिल्कुल ऐसे ही उठा कर दे देते हैं, इन्फेंट डेवलपमेंट किसकी लिखी हुई पुस्तक है, बच्चे आप बोलोगे टेन की। कि इस पुस्तक में किस चीज पर क्या बेटा प्रकाश डाला गया, तो आप बोलोगे भाषा विकास को प्रकाश डाला गया। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद बेटा आपने एक पुस्तक और सुनी होगी, क्या, बायोग्राफी, बायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ, स्केच ऑफ, ठीक है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट। ठीक है, ये बुक भी बेटा आपसे कितनी बार क्या है, कितनी बार ये बुक भी इसके बारे में बच्चे पूछी गई है आपसे। तो बेटा ये जो है पुस्तक, पूछा जाता है कि भैया बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट ये किसकी पुस्तक है, तो ये बेटा किसने दी है, तो ये डार्विन। ठीक है, किसने बेटा, डार्विन द्वारा क्या है बेटा ये लिखित पुस्तक है। कौन सी, बायोग्राफी, है ना, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या है बच्चे ये प्रकाशित की थी। ठीक, उसके बाद आगे जब हम चलेंगे, हुआ क्या बेटा, इससे आगे आपने एक नाम और सुना होगा, ये इनकी हो गई। इसके बाद बेटा नाम आता है द माइंड ऑफ, द माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, द माइंड ऑफ चाइल्ड, द माइंड ऑफ चाइल्ड जो है बच्चे ये नामक क्या है जीवनी प्रकाशित की। और बच्चे ये जो जीवनी प्रकाशित की थी एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, कहाँ के बेटा, जर्मन के क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था बच्चे, जिनका नाम क्या था, विलहेम। ठीक है, क्या नाम था बेटा, विलहेम फ्रियर।
विलियम प्रियर ने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी क्या किया, इनका भी बेटा 3 साल का क्या था बच्चे, 3 साल का पुत्र था। तो इनका भी क्या था बेटा, ये है क्या, 3 साल का, 3 साल के बच्चे, इन्होंने अपने पुत्र के ऊपर क्या लिखी थी, ये जो नाम है द माइंड ऑफ चाइल्ड बेटा, ये क्या थी, ये जीवनी थी, जीवनी प्रकाशित। ठीक है, तो ये क्या थी, द माइंड ऑफ चाइल्ड क्या है बेटा, तो आप कहोगे द माइंड ऑफ चाइल्ड क्या है मैम, ये एक जीवनी है, बायोग्राफी है। ठीक है, क्या है बच्चे, ये एक जीवनी है। ठीक है, और ये किसने लिखी थी, द माइंड ऑफ चाइल्ड, तो आप बोलोगे ये मैम ये किसने लिखी थी, विलियम, क्या बच्चे, विलहेम प्रियर ने क्या मैम लिखी थी, और किसके ऊपर लिखी थी, इनका 3 साल का पुत्र था, बेटा था, जिसके ऊपर इन्होंने लिखी, और ये जर्मन के क्या से बेटा, वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ये सब चीजें आपको बच्चे याद करने वाली हैं, बताओ। ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर चीजें, यहाँ तक क्या है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक जब हम बात कर रहे थे बच्चे, तो यहाँ तक सब चीजें बस नॉर्मल सीधी सीधी चल रही थी। जैसे ही बेटा क्या आया, 19वीं शताब्दी आई, ठीक है, जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो एक क्या है बेटा, अलग लेवल का एक क्या है बेटा, चेंज आया बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या आया, एक अलग तरीके का क्या है बेटा, डेवलपमेंट देखने को मिला। यहाँ से बेटा क्या है, उत्थान शुरू क्या है, होना शुरू हो गया। यहाँ तक तो सब चीजें बस चल रही थी, कभी कोई कुछ कर रहा था, कब कोई कुछ कर रहा था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में बच्चे बाल अध्ययन के क्षेत्र में क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या हुआ बच्चे, परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपको पता है महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो श्रेय दिया जाता है बाल अध्ययन, बाल अध्ययन में जो बच्चे महत्वपूर्ण श्रेय जो दिया जाता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो श्रेय दिया जाता है, परिवर्तन, ठीक है, का जो क्या दिया जाता है बच्चे, जो प्रेरक माने जाते हैं, जो स्रोत माने जाते हैं, या फिर श्रेय दिया जाता है, या फिर क्या आप इसको बोलोगे बेटा, प्रेरणा। ठीक है, जो प्रेरणा माने जाते हैं, जो भाई इस चीज के क्या है बच्चे, श्रोता माने जाते हैं, स्रोत माने जाते हैं, उनका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम वो है हमारे स्टैनली। कौन है बेटा, स्टैनली। इन्हीं को बच्चे बाल अध्ययन में, इन्हीं को बेटा क्या माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था बेटा, जब 19वीं शताब्दी में, ठीक है बच्चे, 19वीं शताब्दी में जो चेंजेस हुए थे बाल अध्ययन में, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे, जो महत्वपूर्ण क्या आए थे बेटा, परिवर्तन आए थे, इन्हीं को बच्चे इस चीज का क्या है, प्रेरणा क्या है मानी जाती है, कि भाई इन्होंने ही क्या किया था, इन्हीं की वजह से क्या है बाल अध्ययन में क्या है, एक क्या है अलग क्या है चेंजेस है। ठीक है, एक अलग क्या है बेटा, चेंजेस आए। ठीक, अब बच्चे ये जो स्टेनलेट थे, जो स्टेनली की बात करते हैं, इन्होंने क्या है काफी सोसाइटी की भी क्या है बच्चे, काफी सोसाइटी इन्होंने बच्चों के लिए बात की। जैसे कि बच्चे, इन्होंने बाल अध्ययन के केंद्रों को, इन्होंने क्या किया कराया बेटा, बाल अध्ययन केंद्र, केंद्रों, तथा बच्चे क्या, सोसाइटियों, सोसाइटियों तथा बाल कल्याण, तथा बच्चे क्या, बाल बाल कल्याण संगठनों की क्या की बच्चे, इन्होंने संगठनों की क्या की, तो आप बोलोगे मैम इन्होंने इनकी स्थापना की। क्या की बच्चे, इन्होंने क्या किया बेटा, स्थापना की, स्थापना की। इसीलिए इनको क्या माना जाता है कि बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आए हैं, वो भाई स्टैनली के, क्या भाई स्टैनली की वजह से आए हैं, क्योंकि इन्होंने बाल अध्ययन के केंद्र बच्चे, केंद्रों की स्थापना की, सोसाइटियों की स्थापना की, बाल कल्याण संगठनों की स्थापना इन्होंने क्या की बच्चे, स्थापना की। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आ गया, बताओ, यहां तक समझ आ गया बेटा।
कोई दिक्कत यहां तक? बताओ मेरे को। नहीं? अब देखो बच्चे, अभी इनका और भी काम है स्टैनली के, जिनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो आपको तुरंत के तुरंत बता दे जाएगा, डोंट वरी। अब देखो बेटा, और जब हम स्टैनली की बात करते हैं, स्टैनली हॉल की, स्टैनली हॉल इनका क्या बेटा पूरा नाम है, स्टैनली हॉल। इन्होंने क्या किया बेटा, बाल विकास के अध्ययन के लिए, बाल विकास के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए इन्होंने बच्चे क्या किया, तो आप कहोगे मैम एक पद्धति का नाम है वस्तुनिष्ठ पद्धति, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ क्या बच्चे, विधियां, ठीक है, विकसित की बच्चे इन्होंने, जिसे बच्चे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको किस नाम से बेटा, तो आप बोलोगे प्रश्नावली विधि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बता दो वस्तुनिष्ठ विधियां जो हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों की बच्चे, हाँ बेटा देख लो, इन्होंने इतना कर दिया, हम लोग याद करते रहे। आपसे पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ विधियों की क्या है बच्चे, विकसित किसने की, वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित किसने की, क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, तो आप बोलोगे स्टैनले हॉल ने की। वस्तुनिष्ठ विधि का दूसरा नाम बच्चे हम किस नाम से जानते हैं, प्रश्नावली विधि। तो हो सकता है आपसे वस्तुनिष्ठ विधि ना देखे, वो दे दे बेटा क्या, प्रश्नावली विधि, किसने दी, तो आप बोलोगे स्टैनले हॉल ने क्या है ये दी। ठीक है। अब बेटा इनकी एक पुस्तक और आती है एडोलसेंस। क्या है बेटा, एडोलसेंस, है ना। आपने कितनी बार बच्चे देखे होंगे ना किशोरावस्था, किशोरावस्था आपने इनकी पुस्तक बच्चे देखी होगी, है ना। कितनी बार क्वेश्चन आता है किशोरावस्था, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी, ये क्या है बच्चे, पुस्तक है, बुक है। तो एडोलसेंस किताब बेटा किसकी है, तो आप बोलोगे स्टैनले हॉल की है। कितनी बार बेटा ये आपसे पूछी गई है, सन अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 1904। ठीक है, 1904 में बेटा इन्होंने एक पुस्तक क्या है, पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, एडोलसेंस। हाँ, हाँ सॉरी बच्चे, क्या था, एडोलसेंस था। अब बच्चे इन्होंने एक सोसाइटी की, एक इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की, कहां पर, इन्होंने पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की, पहली बाल अध्ययन, ठीक, पहली बाल अध्ययन क्या है बच्चे, सोसाइटी, पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की क्या है बेटा, स्टैनली हॉल ने क्या की, स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कि बाल अध्ययन है ना, पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बच्चे स्टैनली हॉल ने की। अगर पूछा कर जाए भैया कहाँ कहीं, तो आप बोलोगे अमेरिका में। कहाँ पे बेटा, अमेरिका में इन्होंने क्या किया, बाल अध्ययन सोसाइटी की क्या है बच्चे, स्थापना की। ठीक है, उसके बाद बेटा इसी में, हाँ उसके बाद बच्चे इसी में क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे मैम इसी में एक आ जाता है बेटा 1906 में, 1906 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, पहली 1906 में बेटा पहली बाल अध्ययन अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई बच्चे, कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। तो 1906 में पहली बाल अध्ययन की, बाल अध्ययन की, ठीक है, बाल अध्ययन की बच्चे क्या, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की सभा, ठीक है, सभा क्या की भैया, आयोजित की, आयोजित की। तो अगर पूछा जाए भैया ये बता दो आप कि पहली बाल अध्ययन अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सभा का जो आयोजन था वो कब हुआ, तो वो कब हुआ बेटा, 1906 में हुआ। कब हुआ बेटा, आप बोलोगे मैम वो 1906 में हुआ, ठीक है। बताओ, समझ आ गया बेटा, बताओ। समझ आया, दोबारा सुनो बच्चे। स्टेनली हॉल की जब हम बात करते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी किशोरावस्था एडोलेसेंस 1904 में लिखी, ठीक है। इन्होंने बच्चे इन्होंने एक विधि निकाली, कौन सी, वस्तुनिष्ठ विधि विकसित की, जिसको हम प्रश्नावली विधि के नाम से जानते हैं। स्टेनले हॉल ने ही पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की, कहाँ पे की, तो अमेरिका में की। स्टेनले हॉल ने बच्चे और कहते हैं 1906 में पहली बाल अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की सभा का क्या है बच्चे, इन्होंने आयोजन किया 1906 में। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? समझ आ गया? बताओ, बोलो राधाओं। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सीधे। अब इसमें क्या कि वही समझाने वाली अच्छी कुछ चीज नहीं ना, वो ये याद रखने वाली चीजें हैं। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री से, है ना, जब हम हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेटा यहाँ से ना आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और आगे बात, उसके बाद बच्चे क्या हुआ, स्टैनली हॉल ने एक चीज और की। स्टैनली हॉल 1891 में, 1891 में बेटा क्या हुआ, या इनके प्रयासों द्वारा, इन्होंने क्या किया बेटा, इनके प्रयासों द्वारा एक बच्चे क्या हुआ, एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम क्या है, पेडागोजिकल, है ना, पेडागोजिकल, पेडागोजिकल सेगी, सेगी नदी, ठीक है, सेगी, ठीक है बच्चे, सेगी नदी। पत्रिका का क्या हुआ बेटा, पत्रिका का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। एक क्या है बेटा, पत्रिका आई। तो आपसे पूछा जाएगा भैया पेडागोजिकल सैगनरी जो थी, इसमें कैसे लेख क्या है बेटा छापे गए, तो आप बोलोगे मैम कि इसमें बाल बाल विकास से संबंधित, बाल विकास से क्या है बच्चे संबंधित, संबंधित लेख क्या है बच्चे छापे जाते थे, छापे जाते थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बता दो पेडागोजिकल सैगनरी जो एक पुस्तिका थी, सॉरी मतलब एक जो पत्रिका थी, उसमें कैसे लेख क्या है छापे जाते थे, जाते हैं, ठीक है, जाते थे। तो आप बोलोगे बाल विकास से संबंधित क्या है मैम, लेख क्या है उसमें छापे जाते। क्वेश्चन अगर ये आए पेडागोजिकल सैगनरी पत्रिका जो थी ये किसके प्रयासों द्वारा क्या है बेटा मतलब छपी, तो ये आता है नाम किसका, स्टैनली हॉल का। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? बताओ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही जैसे क्या है 19वीं सदी क्या है बेटा, 19वीं की हम बात करते हैं, जैसे 19 की बच्चे 19वीं की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ दोबारा से जो चाइल्ड डेवलपमेंट था, बाल विकास का बेटा, इसमें दोबारा से क्या है बेटा ड्रॉप आने लगा, क्या आने लगा, ड्रॉप आने लगा,
ठीक है, जैसे ये था, पहले ऐसे जा रहा था, दोबारा से बेटा क्या है इसमें ड्रॉप आने लगा, दोबारा से क्या है बच्चे इसमें ड्रॉप देखने को मिलने लगा। जब हम 20वीं सदी की शताब्दी की बात करते हैं बच्चे, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी में बेटा क्या है दोबारा से क्या है मतलब लोग काम कर रहे थे, बट उस तरीके से जैसे कि यहाँ पे स्टेनली होल के समय इतना अच्छा काम चल रहा था, वो क्या है बेटा ड्रॉप क्या है यहाँ पे आने लगा। ठीक, यहाँ पर लोग थोड़े से किसके चक्कर में बच्चे करने लगे, तो विकासात्मक, यहाँ पे बेटा किसका आने लगा, विकासात्मक मनोविज्ञान, यहाँ पर बेटा विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या है संबंध में जन जागृत विकसित हुए। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी 1920वीं के किसकी बच्चे आस पास की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है एक व्यवहारवाद की स्थापना हुई, किसकी बेटा व्यवहार, आपसे पूछा जाता है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की, हेलो शर्मा जी, किसकी बच्चे व्यवहारवाद की, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की क्या स्थापना या फिर संस्थापक, व्यवहारवाद के संस्थापक, ऐसे लिख लो, व्यवहारवाद के क्या बच्चे संस्थापक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, तो बेटा क्या नाम आता है, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, तो आप बोलोगे मैम जॉन वाटसन, जॉन, ठीक है, जॉन वाटसन, ये कौन है बच्चे, तो ये व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। तो व्यवहारवाद के संस्थापक बेटा कौन है, तो 1920 के क्या है बेटा आसपास की बात है, व्यवहारवाद के क्या संस्थापक नाम है जिनका जॉन वाटसन। इन्होंने बालक के बच्चे पालन पोषण के संबंध में व्याख्यान क्या है लेख लिखे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चे के जो बालक था बेटा, बालक के इन्होंने बात की किसकी, पालन प्लस किसकी बच्चे पोषण की। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बात किस पे की, बालक के पालन और पोषण के बारे में क्या है बच्चे इन्होंने व्याख्या लिखी, इससे संबंधित क्या है ये बात कर रहे थे कौन, जॉन वाटसन। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मैंने बताया ही आपसे 1949 में जब हम बात करते हैं, तो यहीं पे बच्चे क्या हो जाता है बाल विकास में क्या है कमी आने लगी, बाल विकास में क्या आ गई बेटा, बाल विकास में क्या आने लगी, कमी आ गई, क्या थे बच्चे कमी आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे बताओ। फिर उसके बाद बेटा 1949 में जब क्या हुआ यहाँ पर कमी आने लगी, उसके बाद जब हम धीरे धीरे बात करते हैं किसकी कि मैम 1950 के आसपास, तो 1950 में बेटा दोबारा से जब ये ऐसे ग्राफ था, पहले ऐसे उठा ऐसे गया, फिर बच्चे धीरे धीरे क्या है ऊपर उठने लगा, कौन से इसमें बच्चे 20वीं सदी। हाँ बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है, 1900, हाँ 1900 किसके बाद बच्चे 1950 पे जब हम बात करते हैं, तो दोबारा से पूर्ण क्या है वेग आया, दोबारा से क्या है बाल विकास के बारे में बात करने लगे लोग। ठीक, ये सिर्फ वो ये वाली बात सब समझाने के लिए है। ठीक है, और थोड़ी सी और बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया बच्चे 1950 में क्या हुआ पूर्ण वेग आने लगा। 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के विकास प्रमुख अगर हम प्रवृत्तियों की बात करते हैं कि भाई किस किस के बारे में बात हुई 20वीं शताब्दी में, तो बेटा 20वीं शताब्दी में बाल विकास बाल अध्ययन की प्रवृत्ति जो थी, पूछा जाए अगर आपसे बाल अध्ययन, ठीक है, बाल अध्ययन का जो विकास, बाल अध्ययन का क्या बेटा विकास जो था, जिन प्रमुख प्रवृत्तियों की बात हो रही थी कौन सी है, बाल विकास की क्या बच्चे प्रवृत्ति है,
प्रवृत्तियां, ठीक है। तो बेटा वो प्रवृत्तियां कौन सी है की और हुए, की और। अब आप बोलोगे मैम वो बाल विकास की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं जिनमें 20वीं शताब्दी में बच्चे बात मिलेगी। पहला बेटा, सबसे पहले बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक क्या है, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग हुआ। क्या हुआ बेटा, बाल अध्ययन के लिए, बाल अध्ययन के लिए क्या किया गया बच्चे, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक किनके बच्चे, वैज्ञानिक, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ एवं एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग, विधियों का क्या जी मैम प्रयोग किए जाने लगा, ठीक है। और बेटा दूसरा, सामान्य प्रकार के अध्ययन के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की क्या है, जानकारी दी जाने लगी। मतलब सामान्य प्रकार के जो अध्ययन थे, सामान्य प्रकार के जो बेटा क्या थे, जो अध्ययन थे, अध्ययन, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे अध्ययनों के साथ साथ क्या देने जाने लगा बेटा, विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की, के अध्ययन, अध्ययनों की क्या है बच्चे, जानकारी दी जाने लगी। जानकारी क्या है बच्चे, जानकारी क्या है, दी जाने लगी, ठीक है। ये हो गया। और क्या चल रहा था बेटा, क्या चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, परीक्षण, परीक्षण आंदोलनों का विकास हो रहा था, आंदोलन मतलब आंदोलन चल रहे थे, का क्या हो रहा था बेटा, विकास हो रहा था, विकास, ठीक है। किसका, परीक्षण आंदोलनों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। कुसमायोजन तथा समस्यात्मक बालकों का क्या है बेटा, अध्ययन हो रहा था, निर्देशात्मक। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। तो जो प्रवृत्ति की और चीज चल रही थी, जो अग्रसर हो रहा था, उसमें क्या क्या चीजें चल रही थी बेटा, बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग हो रहा था। सामान्य प्रकार के अध्ययन मतलब नॉर्मल तो अध्ययन दे ही रहे थे, उसके साथ बेटा विशिष्ट प्रकार की भी क्या है बेटा, जानकारी दी जा रही थी। परीक्षण चल रहे थे, परीक्षण आंदोलनों का भी क्या हो रहा था बेटे, विकास हो रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसीलिए बच्चे जो क्या थे, जो वैसे बच्चे थे, समायोजित जो बच्चे थे, है ना, जो समस्यात्मक बच्चे थे, उनका भी बच्चे क्या हो रहा था, उनका भी बेटा अध्ययन किया जा रहा था और उनको एक उचित क्या है, निर्देशन दिया जा रहा था। और क्या हो रहा था मैम, कि बच्चे जो जो क्या थे, कुसमायोजित, ठीक है, कुसमायोजित तथा तथा समस्यात्मक, को समायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का बच्चे, बालकों का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या, जो नॉर्मल पर्सन मतलब बच्चे नहीं थे, उनका क्या हो रहा था, अध्ययन हो रहा था और उनको क्या है बच्चे, एक उचित निर्देशन दिया जा रहा, उचित निर्देशन, उचित निर्देशन, ठीक है। उसके बाद पूर्व पूर्व सालेटा, ठीक है, पूर्व सालेटा बालकों को मतलब बेटा क्या है, जो स्कूल मतलब जो स्कूल जाने से पहले वाले बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, मतलब जो, ठीक है, तो के लिए क्या हो रहा था, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, उत्तम शिक्षा की क्या दी जा रही थी बच्चे,
की व्यवस्था की जा रही, कि क्या की जा रही थी बेटा, व्यवस्था की जा रही थी। तो ये था हमारा बेटा क्या, हिस्ट्री थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्या थी बेटा, हिस्ट्री थी। कल हम क्या बाल विकास अध्ययन की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या नीड थी, क्या आवश्यकताएं पड़ी कि जो हमें क्या है बच्चे बाल विकास अध्ययन क्या है करना पड़ा। ठीक है, तो क्या है उसके बारे में बेटा हम कल बात करेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, हमें अध्ययन की जरूरत क्या पड़ी। तो हिस्ट्री के बारे में बेटा हमने जान लिया कि कहाँ से क्या क्या चीजें शुरू हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या है बेटा क्या क्या चीजें शुरू हुई, उसके बारे में हमने सब जान लिया है। कैसे कैसे सोसाइटी आई, कैसे कैसे संगठन की क्या है बेटा स्थापना की गई, तो वो सब क्या है बेटा हमने जान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले पता है कमेनियस वगैरह के बारे में क्या है बेटा स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, और ये बताओ कोई भी बेटा दिक्कत आई आप लोगों को समझने में कुछ इसमें। बच्चे देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे बुक्स में से पूछ लिया जाएगा कि ये बुक किसने लिखी है, पूछ लिया जाएगा किसके ऊपर लिखी गई। ठीक, ठीक है, पूछ लिया जाएगा भैया कितने साल का उनका पुत्र था, इस ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी। भाई कौन सी सोसाइटी की स्थापना किसने कराई, सबसे प्रथम सोसाइटी कौन सी थी, है ना। ये सब चीजें क्या है बेटा क्वेश्चन से बनते हैं ऐसे ऐसे, वो मैंने आपको साथ के साथ बता दिया कहाँ से क्या है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। और पीडीएफ से पढ़ने का थोड़ा ये है क्योंकि इसमें ना चीजें समझने की है, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ से क्या अभी भी मेरे को ये सही लगा कि मेन मेन चीजें मैंने बता दी, और सब आप क्या है बेटा पीडीएफ से क्या है अपना पढ़ लेना। ठीक है, बताओ कोनो दिक्कत बा। बेटा ये बताओ पीडीएफ आपको पहले दे दूं या फिर जब ये पूरा जो हमारा पूरा हिस्ट्री का ये पूरा का मतलब हिस्ट्री तो सॉरी बाल अध्ययन और ये पूरा ये फिनिश हो जाएगा, या फिर उसके बाद दूं, वो बता दो मेरे को आप, बताओ। ऐसा लग रहा बार बार मेरे हाथ में घड़ी है, वॉच, लहरों के साथ लहर की बेटा मेरी वॉच, है ना। पहले दे दूं तो आप लोग ना इसको लिख लेना। ठीक है, लिख लेना एक बार पढ़ लेना, और जब आप दोबारा यहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, ये सही रहेगा, बताओ मुझे जैसे, बताओ सही रहेगा आप लोगों के लिए। आई थिंक इट विल बी गुड, है ना। आप लोग लिख लोगे आराम से, अपना आराम से लिख लेना, और उस टाइम पे अपने नोट्स निकालना और अपना साथ के साथ देखते हुए चलना, तब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपके पास रहेगा ही। ठीक है, चलो तो फिर ये वाली पीडीएफ ये आपको अभी जो मैं शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे कर दूं वहां पे, क्योंकि आप आराम से लिख लेना, रुक जाओ व्हाट्सएप कर देते हैं, अभी कर दो बेटा कभी मैं भूल जाऊँ ना। अर्चू क्या हो गया मैम, ऐप अपडेट हो गया था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अरे अर्चू रुक जाओ बच्चे, आपको पहले मैं शेयर कर दूं कभी फिर मेरे दिमाग से निकल जाए आप। और हाँ, इस पूरी पीडीएफ को बेटा आज ही करना, आज ही करना आप लोग। ठीक है, कल के लिए मत छोड़ना बिल्कुल भी, फिर डांट लग जाएगी तुम्हें मेरे से, कल के लिए छोड़ोगे तो फिर बोलो जे मैम जी डांट रही है तुम्हें मैं। ठीक है, रजनी जी नहीं आई, हाँ रजनी जी नहीं आई, कहाँ रह गई रजनी जी। आपको इसलिए पहले दी जा रही है बेटा जिससे कि आप पहले इसको तैयार कर लो। ठीक है, और सीडीपी की जो है बेटा आपको पीडीएफ ऐसी पहले दे दी जाएगा करेंगी, क्योंकि ये सीडीपी की ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी है। ठीक, तो आप पहले उसको क्या है आराम से अपना क्या है आप लोग आराम से कर लिया करना। पता नहीं रजनी कहाँ रह गई। अभी चेक करके बताना सारे कोचिंग नहीं पहुंचे। देखियो बेटा मैंने भेजी, हो जाएगी क्या। और इसमें जो मैंने आपको एक वो बनाया था ना, वो भी मैं भेज दूँ, वो रहेगा, वो भी ऐसा आप बना लेना। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ना बेटा आप एक ऐसा बना लेना, चाइल्ड डेवलपमेंट का मैंने बना रखा है, बाल मनोवैज्ञानिक कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है,
ये मैंने बना रखा है, ये पीडीएफ में मतलब एक रह गया था तो वो हो नहीं पाया, मतलब ज्वाइन नहीं हो पाया। तो यहाँ से पहले आप ये लिखना, उसके बाद फिर जो हिस्ट्री मैंने बतानी शुरू की कि कमेनियस वगैरह का, वो आप बाद में लिखना, ठीक है। पहले आप ये लिख लेना, ओके। तो ये एक ही है, मैंने भेज दिया, वो सिंगल है, वो सब पूरी पीडीएफ है, 51 पेजेस आई थिंक। ओके, तो ये पहुंच गया बेटा, आप लोग देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आज ही कर लेना इसको, और करने के बाद क्या करोगे आप, मेरे को भेजोगे कि मैम हमारा हो गया, ठीक है। और जो मेन मेन चीज बच्चे करके हाईलाइट कर लेना, उनको क्या करोगे आप, हाईलाइट करते हुए चलना कल, कि मैम ने ये बताया मेन मेन, और उसको हाईलाइट करते हुए चलना, ओके। बताओ कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत बताओ। चलिए फिर मिलते हैं बेटा रात को 9:30 बजे, और बढ़िया चीज करेंगे 9:30 बजे भी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं 9:30 बजे के लिए, जो कि आप लोगों का भी रिवीजन क्या है बेटा चलता रहे, इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आते हैं, ओके जी। चलो बेटा फिर सब लोग अपना ख्याल ख्याल रखो, सब मिलते हैं बेटा कल, मतलब रात वाली क्लास में। हाँ बेटा नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, दीक्षा दीदी, मतलब कि उपाध्याय जी। गुड इवनिंग विनीत जी, बहुत लेट आए बेटा, बहुत लेट आए। तो मैंने पीडीएफ भेजी है, इस पीडीएफ में से सारे के सारे आप नोट डाउन आज ही करोगे, और जो मेन मेन चीज है जैसे जैसे हम बताते हुए चलेंगे, ऐसे ऐसे आप उसको हाईलाइट करते हुए चलोगे, ओके। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके नहीं मैम सारी क्लास देख रहा हूँ, ओके ओके ठीक है, ठीक है। पीडीएफ देख लेना बेटा, कहीं शेयर मत करना प्लीज, क्योंकि मैं बिलीव करके आप लोगों तक, मैं इसलिए ज्यादातर उसे व्हाट्सएप पे इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि फेथ है मेरे को आप लोगों पे। तो जे ना करो ना, धोखा ना दियो बेटा, ओके। चलो बेटा फिर बाय बाय, टेक केयर। और बेटा देखो सीडीपी क्या है ना, बहुत जल्दी फिनिश करेंगे हम लोग, इसलिए मैंने आपको पहली पीडीएफ दे दी है, पढ़ लेना। ऐसे ही जब नेक्स्ट वाला उसको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी पहले ही आपको, उसको भी आराम से क्या है पढ़ते हुए चलना, क्योंकि हमें सिलेबस क्या करना है बेटा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके। चलो बेटा फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 9:30 बजे वाली, 9:30 बजे सारे के सारे ज्वाइनिंग, मतलब सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइन कर लेना सेशन, और आराम से प्रैक्टिस करना। चलो बेटा फिर बाय बाय, टेक केयर, बाय।